माता नैना देवी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज बात करते हैं कि आखिरकार माता नैना देवी के मंदिर के बारे में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं। माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित यह भव्य मंदिर है। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती के नेत्र गिरे थे। इसी कारण इस शक्तिपीठ का नाम माता नैना देवी पड़ा। यह मंदिर दुर्गा माता के भक्तों की आराधना का केंद्र है। अब जानते हैं इससे जुड़ी हुई कहानियां और आखिरकार माता नैना देवी किस वजह से विस्तार में आई। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने जब स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया तो भगवान शिव व्यतीत हो उठे, जिसके बाद उन्होंने माता सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ का यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु से आग्रह करने पहुंचे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। भगवान शिव को महाभोग किया गया। ऐसी मान्यता है कि श्री नैना देवी मंदिर वही स्थान है जहां देवी सती के नेत्र गिरे थे। एक अन्य दंत कथा के अनुसार मंदिर को लेकर एक अन्य कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि नैना नाम का एक लड़का था जो एक बार अपनी मवेशी को चराने निकला। उस दौरान उसने देखा कि एक सफेद गाय एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। ऐसा उसे अगले कई दिनों तक लगता रहा और देखने के लिए मिलता रहा। फिर एक रात जब वह सो रहा था तो माता नैना उसके सपनों में आई और उसे बताया कि वह पत्थर उनका ही पिंड स्वरूप है। इसके बाद नैना नामक उस लड़के ने अपने सपने के बारे में राजा वीरचंद्र को बताया। तब राजा ने उसी स्थान पर श्री नैना देवी मंदिर के नाम का निर्माण कराया। यही मंदिर महाशक्तिपीठ नाम से भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि श्री नैना देवी मंदिर ने महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी द्वारा अमृत का वरदान प्राप्त था। हालांकि उसके अंत के निमित्त ब्रह्मा जी ने उसका अंत सिर्फ एक अविवाहित स्त्री द्वारा होने की भी बात कही थी, मगर महिषासुर इसकी चिंता छोड़ अपने अहंकार के कारण पृथ्वी व देवलोक में आतंक मचाने लगा, जिससे परेशान होकर सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को संयुक्त कर दिया और एक देवी का आह्वान किया गया ताकि महिषासुर का अंत हो सके। इसके लिए देवी को सभी देवताओं द्वारा अलग अलग प्रकार के शस्त्र प्राप्त किए गए, मगर इस सत्य से अलग हटके महिषासुर देवी की सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे देता है। इसी पर देवी कहती हैं कि अगर वह उन्हें युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी, मगर इस धर्म युद्ध में देवी के हाथों महिषासुर परास्त हो जाता है और देवी ने उसका अंत करते हुए उसकी दोनों आंखें निकाल ली। इसी कारण इस मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा। एक अन्य पौराणिक कथा भी है जिसके अनुसार मान्यता है कि एक बार माता पार्वती के कान के आभूषण में से एक मणि गिरी जो कि पानी में गिरकर पाताल लोक पहुंच गई। ऐसा होने पर भगवान शिव ने अपने गणों को मणि ढूंढने के लिए भेजा, मगर वह ढूंढकर नहीं ला सके, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तभी नैना देवी प्रकट हुई। उन्होंने फिर पाताल जाकर शेषनाग से मणि लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने भगवान शिव को वह मणि भेज की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, जिस कारण इस मंदिर का विकास हुआ। नैना देवी मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को पहले काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दरअसल ऊंची पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण यहाँ जाने का मार्ग काफी दुर्गम हुआ करता था। हालांकि अब यहाँ पर रोप व पालकी आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के लिए माता के दर्शन करना अब पहले के मुकाबले सुगम हो गया है।